रेप होने की बात आना तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि शादी होने के बाद एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अपना रिलेशन नहीं बनाएगा तो किसी और के साथ तो बनाएगा नहीं। एज ए मुसलमान मैं मुसलमानों को ये बारे में ही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों में तीन बार निकाह पढ़ाया जाता है और कबूल है होता है। उसके बावजूद अगर उसके साथ गलत होता है, अब देखिए आजकल का माहौल जो बना हुआ है, आजकल जो है फ्री है, हर चीज़ फ्री है। आज ये लड़की 14 साल की, 12 साल की या 15 साल की होती है तो उसे अपना बॉयफ्रेंड पसंद चाहिए होता है। कंगना चुना हो या किसी हमारे जैसे नत्थू गहरे को चुनती हो, वो हमेशा ये देखती है कि भी बंदे के पास कार है कि नहीं है, बंदे के पास पालिका बाजार में दुकान है कि नहीं है। आप उस बच्चे की हत्या कर रहे हैं, गर्भपात करवा रहे हैं, ये कानूनन जुर्म है। सबसे पहले आप अपना मुझे नाम बता दीजिए। राजकुमार जी, ये जो क्या कहते हैं शादी के बाद भी जो रेप होते हैं लड़कियों के साथ, वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? शादी होने के बाद रेप होने की बात आना तो मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि शादी होने के बाद एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अपना रिलेशन नहीं बनाएगा तो किसी और के साथ तो बनाएगा नहीं। और अगर वो रिलेशन बनाने के बाद वाइफ कहती है कि साहब मेरा रेप हुआ है, तो मैं कहूँगा इसको पहले भी एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये ज़्यादा नहीं, अभी मेरे ख्याल दो ढाई साल पहले की बात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर डिसमिस कर दिया था इसमें कि भाई एक आदमी जो है अपनी मिसेज के पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा है। और अगर वही मिसेज जाके कल के दिन, अभी मेटल रेप का जो परसों ये ऑर्डर हुआ है कि भाई जो है ये अगर कोई आदमी अपनी वाइफ के पास जाता है और उसके साथ अगर संभोग करता है तो वो मेटल रेप में मतलब आता है, अगर वो लेडीज़ का। लेकिन ये तो ज़बरदस्ती होता है तब ऐसा मतलब होता है, जैसे मतलब लड़कियों का अगर मन नहीं है करने का, फिर भी अगर आदमी आता है उनसे ज़बरदस्ती करता है तो वो तो एक्सपेरिमेंटल रेप में ही आ गया ना, शादी के बाद जो होता है वो। मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारी जो लेडीज है वो भी हमारी माँ बहन बेटी के समान है। हम भी परिवार में रहते हैं, हमारी भी मिसेज है, हमारे भी बच्चे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी लेडीज जब तक घर के माहौल को नहीं देखती, घर के माहौल को एक्सेप्ट नहीं करती, वो लेडीज कुछ और होंगी। अभी मेरे मित्र ने कहा लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए वो एक दिन से नहीं बन गए रिलेशनशिप, पता नहीं कितने सालों से होंगे। उसके बाद अब उसका जो इंटीमेट हुई, उसके बाद उसका पेट में बच्चा आया, फिर वो गर्भपात के लिए ऑर्डर कराने के लिए हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट ने उसको नेवर कर दिया, 6 महीने का बच्चा अलाउ नहीं किया कि आप गर्भपात करवाइए। फिर उसने पटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो भाई लेडीज़ ने सारी बातें वहाँ रखी कि भाई जो है ये रेप का मामला बनता है, लिविंग में रहने के बाद जो है बच्चा गिरवाया जा रहा है। तो देखा जाए तो मैंने अभी इस बात को पुनः दोहराया कि किसी भी लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों वो रहे, लड़का और लड़की दोनों रहे, वो एजुकेटेड पर्सन है, उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब बच्चा वो पेट में आया, तुम उसकी हत्या करने के दोषी हो, तुमने कोर्ट की पनाह ली, मेरा ऑर्डर चले तो 302 धारा में लेडीज और जेंट्स दोनों को अंदर करूं मैं कि भाई जब तुम्हें सब कुछ पता था, वो जो जीव तुम्हारी आत्मा में मतलब पेट में आया, वो आत्मा भगवान की ओर से आत्मा बन के तुम्हारे पेट में आई, उसको गर्भपात करा के तुम तो उसकी हत्या करने के दोषी हो। और ये इस मामले में आज से 10 साल पहले एक ऑर्डर आया कि भाई गर्भपात का मामला जो है अस्पतालों में लिंग, ये जो होता है गर्भपात, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं लोग पैसा दे के गर्भपात करा लेते हैं और अपने आप को सेव कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले उस जो जीव आत्मा हमारे परिवार में या हमारे समाज में आ रहा है, उसकी हत्या क्यों की जा रही है। एक लेडीज पढ़ी लिखी है, एक आदमी पढ़ा लिखा है, दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं, बच्चा ठहरता है, ठहरने के बाद लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी, लेकिन अगर महिला स्वास्थ्य में अच्छी नहीं है और वो नहीं कर पाती बेबी कैरी तो क्या हो। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी। ये मामला अभी फिलहाल में आया भी था, हाँ। आज से 4-6 महीने पहले की बात है। वो उस लेडीज़ की तबीयत ठीक नहीं थी, वो लेडीज़ कुछ इंटरनल मतलब प्रॉब्लम में थी और उसके बाद उसकी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए, और वहाँ उसकी जांच हुई। जांच होने के बाद जब डॉक्टरों ने उसकी रिपोर्ट को कंसीडर किया कि हाँ भाई इसका गर्भपात होना बहुत ज़रूरी है और अगर गर्भपात नहीं हुआ तो लेडीज जो है खतरे में आ जाएगी, इसकी जान पे बनाएगी और इसलिए ये जो गर्भपात ज़रूरी है।
तो वो अपनी जगह जायज़ है, परंतु लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद आप उस बच्चे की हत्या कर रहे हैं, गर्भपात करवा रहे हैं, ये कानूनन जुर्म है। किसी भी जीव, आजकल तो एक कुत्ता मार, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर को मंजूरी दे दी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सही किया सुप्रीम कोर्ट ने इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है या जो ऑर्डर दिए हैं जजों ने, देखो जी हम उन जजों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमें भी इसी देश में रहना है। और आजकल तो किसी भी जज के ऑर्डर के व्याप पे आप आर्गूमेंट कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो जज हैं। हाँ, अगर इन लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए लेडीज को कोई प्रॉब्लम है या लेडीज बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, या बच्चे के ऊपर या कोई बात आती है या लेडीज पे कोई बात आती है, तब तो आप गर्भपात की इजाज़त दे सकते हैं। और सपोज करो एक लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद आपने एक लेडीज़ की पटिशन फाइल करते के साथ ही वो कह रही है भी मैं समाज में जो अगर ये गर्भपात नहीं होगा तो मैं नहीं जी पाऊंगी और मेरे साथ ये, अरे जब वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी तब उसको ये बातें याद नहीं आई हैं? आपने एक ही दम अचानक रिट पटिशन फाइल कर दी। अरे वो बच्चा आपकी पेट में, आपकी अमानत है, आपके खून। लेकिन कई लिविंग रिलेशनशिप में ये मामले भी आते हैं कि कई लड़के शादी का झांसा देकर प्रॉमिस करके चले जाते हैं और उनके साथ सब कुछ करके छोड़ देते हैं। जब ब्याह की बारी आती है तो कहते हैं कि ये लड़की का कैरेक्टर ही खराब है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये बात जरूर कहता हूँ, आदमी से ज़्यादा मेरी समझ में जहाँ तक है, लेडी जितनी होशियार होती हैं, लेडी जितनी होशियार होती हैं या लड़कियां जितनी मैच्योर होती हैं, शायद लड़के इतने मैच्योर नहीं होते। लड़के इतने मैच्योर नहीं होते क्योंकि जितनी लड़कियां मैच्योर होती हैं, हम घर में जाते हैं तो हमारे को देखते के साथ ही हमारी मिसेज को पता होता है कि इनको पीने का पानी चाहिए या इनको चाय चाहिए या इनको खाना चाहिए। उसी तरीके से एक लड़की जब बॉयफ्रेंड बनाती है, उसके साथ रिलेशन में आती है, तो वो लड़की उसका पूरा हाल चाल, पूरा बायोडाटा देखती है, बैकग्राउंड देखती है कि ये लड़का मेरे को 2 रोटी दे सकता है, नहीं दे सकता, मेरी परवरिश इसके साथ हो सकती है, नहीं हो सकती है। कोई भी लड़की ऐसा बॉयफ्रेंड तो आज तक मैंने नहीं चुना, नहीं देखा। इस बात पर थोड़ी सी हंसी भी आती है। हाँ जी जी, हंसी यूँ आती है क्योंकि कोई भी लड़की आज तक ऐसी नहीं देखी मैंने जो अपना बॉयफ्रेंड किसी कंगला चुना हो या किसी हमारे जैसे नत्थू गहरे को चुनती हो। वो हमेशा ये देखती है कि भी बंदे के पास कार है कि नहीं है, बंदे के पास पालिका बिहार में दुकान है कि नहीं है, बंदे के पास पिछला बैकग्राउंड क्या है, उसके पास कोठी बंगला कार है कि नहीं है। मैं तो गरीब से गरीब लड़की को भी ये कहता हूँ, वो हमेशा अमीर आदमी की चॉइस। और जितने लड़के झांसे देते हैं उनका क्या? हाँ, लड़के जो झांसे देते हैं ना, लड़के जो झांसे देते हैं, लड़कियां इतनी अलर्ट होती हैं जिसका जवाब नहीं। बुरा मत मानना बेटे, यू आर मीडिया ऑन द अटैच, मीडिया से आप अटैच हो। अगर आप कहीं भी जाते आते हो, जरा सा भी आदमी यहाँ पे, यहीं पे हम खड़े हैं 4 आदमी, अगर कोई लड़का जरा सा आपको चू भी कर दे तो उसी समय यू कंप्लेंट ऑफ द थाना एंड दिस PCR इन कमिंग टू योर पालिका बाजार। तो ये कहना कि भाई लड़कियां मैच्योर नहीं होती, लड़कियों को झांसा दिया जाता है, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि लड़कियों को झांसा दिया जाता है। कोई भी लड़का लड़की को झांसा नहीं दे सकता। अरे मैं शादी होने के बाद भी अपनी बीवी को झांसा नहीं दे पाया आज तक, तो कोई और क्या झांसा देगा। आपका नाम क्या है? गलत कह रहा हूँ मैं? क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहा है? इधर आ जा। अच्छा, आपका नाम क्या है? संतोष कुमार। संतोष जी, आपको क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है वो सही है या गलत है? मैडम, मैं यहाँ तक देखा जाए तो एक नज़रिए से सही भी है, एक नज़रिए से गलत भी है। अगर सही है तो क्यों और गलत है तो क्यों? सही मैडम इसलिए है कि देखिए, बहुत जो आपने ये बात बोली कि लड़के लोग झांसा दे के और उसको प्रलोभन दे के किसी भी चीज़ से उसको लेकर के लिव इन रिलेशन बना करके उसके गलत छोड़ देते हैं, उसके साथ नाजायज करते हैं। ये लड़कों के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन मैडम, यहाँ ये भी देखना चाहिए कि लिव इन जो रिलेशन में रहते हैं, बगैर लड़की की सहमति से, बगैर लड़के के सहमति से, एक दूसरे के बगैर सहमति से, तो वो एक दिन के अंदर कोई पिटीशन फाइल नहीं हो जाती, एक दिन के नहीं सकता। और लड़की चाहे 18 साल हो, 19 साल हो, आजकल 14 साल की लड़कियां भी जो है ना, वो भी बहुत समझदार है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एकदम से ऐसा कुछ नहीं हो जाता कि लिव इन में मतलब रहने के लिए 1.5 साल 2 साल आप रहो
और उसके बाद फिर कहो जी मेरे साथ लड़के ने गलत कर दिया जी, इसके खिलाफ रेप की केस करो। मैडम ये नहीं कह रहा हूँ, सब माताएं बहनें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गर्भपात करवाने का, तो उस पर आपका क्या कहना है? गर्भपात करवाना सही है या गलत? गर्भपात करवाना तो गलत है। गलत है। कुछ लड़कियों के साथ रेप हो जाता है, उस कंडीशन में लड़कियां क्या करें? क्या वो मतलब बच्चे को अपने कोख में ही रखे, जबकि वो इस हालत में भी नहीं होती, उनको पता भी नहीं होता उनके साथ क्या हो? देखिए उनके लिए तो खैर करवाना अगर मजबूरी है तो करवाना जरूरी है। मामला उसमें तो गर्भपात जरूरी है रेप के मामले में, पर इंटीमेशन लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद या एक ही सिक्के के दो पहलू है। कहने का ये मतलब है जिन लड़कियों के साथ गलत होता है रेपिस्ट उनको सजा मान के चलिए लड़कों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनके साथ गर्भपात करवाना तो ठीक है, ये चीज़ ठीक है कि उनको गर्भपात करवाना कानूनन अपराध है, लेकिन वो उनको मजबूरी में करवाना पड़ेगा। लेकिन जो आज ये मैटर एक जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस मैटर पे डिसीजन दिया है ना, वो गलत है कि आप लिव इन में रहने के बाद और उसके बाद जो है सो उन्होंने वो कहा कि मतलब गर्भपात करवाओ, तो पहले आपने करे क्यों जो गर्भपात करवाना पड़ा? और अगर किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती 14 साल 12 साल 13 साल 11 साल की लड़की के साथ रेप हो जाता है, उसके साथ इस तरीके की बात हो जाती है तो मजबूरी है, तो करवाना ही पड़ेगा। कई मामले ऐसे भी आते हैं जो शादी तो कर लेते हैं और अगर लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं उसके बाद भी वो छोड़ के चले जाते हैं, तो वहाँ पे गर्भपात करवाना बनता है या नहीं? इस पे बताओ आप क्या है? मैडम क्यों नहीं बनता? मतलब कि अगर आप मतलब आज भी उनके साथ नहीं रहते, वो इस कंडीशन में नहीं है कि पाल सके बच्चे को, तो बता रहा हूँ वहाँ पे यूँ नहीं बनता, क्योंकि जब शादी होती है तो दो परिवारों का मिलन होता है, दो परिवार मिलन होता है, और कोई भी माँ बाप या कोई भी बच्चे अगर कोई ऐसा आदमी छोड़ के, पहली बात तो ज़्यादातर घरों में मैंने ये देखा है कि लड़कियां ही घर छोड़ के जाती हैं, लड़के कभी नहीं भगाते लड़कियों को। ज़्यादातर लड़कियां अपने मायके में चली जाती हैं, माँ बाप के पास रहती हैं, माँ बाप जैसा वहाँ पढ़ाते हैं उनकी नंद वैसा पढ़ाती हैं। नहीं, अगर देखा जाए तो लड़कियों के साथ अत्याचार भी होता है, उनको मार पिटाई भी लगती है, ये चीजें बताऊंगा यहाँ पे 1 मिनट। ये लड़कियों के साथ होता है, देखिए मेरे लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता, लेकिन जो अत्याचार करते हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो पूरे देश में इसका वो जाना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हैदर है जी। हैदर जी, आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है गर्भपात को लेकर, वो सही है या गलत है? देखिए अभी इससे पहले भी मैंने आप ही के चैनल पे बोला था कि भाई ये चीज़ गलत आई है, इससे क्या होगा, लड़कियों का मनोबल बढ़ेगा, इससे लड़कियां जो हैं फ्री हो जाएंगी, आज़ाद हो जाएंगी, क्योंकि अब और देखिए इसके अलावा एक पर्सनल थिंकिंग यहाँ भी आ जाती है कि भाई जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जो शादीशुदा हैं, चाहे वो हिंदू परिवार से हैं चाहे वो मुसलमान परिवार से हैं, एज ए मुसलमान मैं मुसलमानों को बारे में ही कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों में 3 बार निकाह पढ़ाया जाता है और कबूल है होता है, उसके बावजूद अगर उसके साथ गलत होता है, अब देखिए आजकल का माहौल जो बना हुआ है, आजकल जो है फ्री है, हर चीज़ फ्री है। आज ये लड़की 14 साल की 12 साल की या 15 साल की होती है तो उसे अपना बॉयफ्रेंड चाहिए होता है, और बॉयफ्रेंड का मतलब होता है कॉलेज स्कूल। अंकल ऐसे तो लड़कों को भी मतलब गर्लफ्रेंड चाहिए होती है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए लड़कियों को लड़कों को दोनों, देखिए मैंने बताया ना आपने, ये 2 हाथ है मेरे, ये एक हाथ से ताली, तो आपको आवाज़ लग रही है कि ताली की आवाज़ आ रही है आपको? जी नहीं आ रही है आपको? देखिए आप बजे रहिए तो आपको ताली की आवाज़ आ रही है। तो ये लड़का और ये लड़की जब तक एक दूसरे से नहीं मिलते तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन सरकार ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 महीने का गर्भपात का मतलब कहा है कि 6 महीने का भी आप गर्भपात गिरा सकती हैं, तो उससे उस महिला को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि 6 महीने का बच्चा छोटा नहीं होता, 6 महीने का बच्चा काफ़ी बड़ा होता है, और 6 महीने का बच्चे का अगर महिला गर्भपात कराती है तो उसको खुद को भी हानि पहुंच सकती है, उसकी खुद की भी डेथ हो सकती है। तो इससे पहले कि इतना बड़ा हादसा हो कि 2 मासूमों की जान जाए, देखिए एक वो मासूम जिसने अभी दुनिया नहीं देखी, जिसका कोई कसूर नहीं है कि भाई मैं दुनिया में आ रहा हूँ। अबे बच्चा जब दुनिया में आता है तो माँ बाप की मर्जी से आता है, ना कि खुद ही आ जाता है। ये अल्लाह की देन नहीं है, ये इंसान की देन है। इंसान एक दूसरे से मिलता है तभी ये बच्चा वजूद में आता है, और अगर अब वजूद में आता, अब 6 महीने का बच्चा अगर गर्भपात कराओ तो सुप्रीम कोर्ट को मैं आदरणीय तौर पर कहूँगा कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें और इसकी अवधि को कम करें। 6 महीना बहुत होते हैं, 3 महीने। देखिए अगर कोई लड़की किसी लड़की के साथ जाती होती है, जबरन होता है उसके साथ, तो 1 महीने के अंदर अंदर या 1.5 महीने के, 2 महीना स्टार्ट
2 महीने के अंदर अंदर उसको पता चल जाता है कि उसके साथ उसके शरीर के अंदर क्यों बदलाव आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। तो जब 2 महीने का अगर उसको बदलाव लगता है तो उसी टाइम अगर वो उस बच्चे के साथ हो जाए तो मैं बिल्कुल इसको मानूंगा। 6 महीने का बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है। ये हर हाँ 2 महीने का बच्चे तक तो सीमित है कि वह हाँ, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ठीक है, चलिए गलती हो गई है, आपने रिलेशनशिप बनाया, उसमें आपसे गलतियाँ हो गई, ज़बरदस्ती कोई नहीं करता। जब तक 2 चिड़ियाँ एक साथ चोंच से चोंच नहीं मिलाएंगी तब तक एक का दाना दूसरे के पेट में नहीं जाता। इसी तरह इंसान के साथ भी है, इंसान के साथ भी गलती होती है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी अब आपके पेट में 6 महीने का आ गया और लड़का भी अभी इस लायक नहीं है कि भाई वो उस बच्चे को या उसकी अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ को संभाल सके, तो मैं तो कहता हूँ, मैं तो एक सुझाव देता हूँ आपको कि आप बच्चे को लाइए, इस दुनिया में लाइए, इस संसार में लाइए। और अगर आप इस काबिल नहीं है कि आप उसका बोझ उठा सकें, उसका भार उठा सकें, तो किसी को दे दीजिए। आप वो अपने रिश्तेदारों में दे दीजिए, आप अपने बाल सिगार में दे दीजिए, या किसी अपने पर्सनल जिसके यहाँ बच्चे नहीं। देखिए शादी के 15-15 साल के बाद ऐसी माँ बहनाएं होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, आप उनको दान कर दीजिए। लेकिन 6 महीने का बच्चे को गर्भपात करने का मतलब है कि उसकी हत्या हो रही है, और हत्या की सज़ा हमारे यहाँ तो बहुत गलत है। हत्या की सज़ा तो फांसी है। लेकिन अब दुर्विधा ये है कि ये हमारा देश है, भारत देश है, यहाँ जब तक सबूत नहीं चाहिए, जब तक कुछ नहीं चाहिए, और जब तक उसका फैसला आएगा, तो अगर वो बच्चा दुनिया में आ गया है वो बच्चा, तो उसको इंसाफ मिलते मिलते वो 18 साल का हो जाएगा और इंसाफ नहीं मिलेगा उसको। तो मेरा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से यही है कि इसकी टाइमिंग को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि देखिए कोई भी लड़की, आज लड़की को नारी शक्ति क्यों कहा जाता है, आज लड़की सारी दुनिया में क्यों फेमस हो रही है। आज चौकीदार से लेके और मंत्री तक सारी लड़कियों ने बहुत देश का काम बढ़ाया है, मर्दों के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रही हैं तो अब पहले सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। और अगर आप जा रही हैं, देखिए कुदरती संभव है कि कुदरती चीज़ है कि जब आग और पानी मिलता है तो तूफान तो आता ही आता है, लेकिन आग और तूफान की सज़ा, पानी की सज़ा जो है उस तूफान को क्यों जा रही है जो आपके पेट में आ रहा है वो तूफान। आप उसको जीवित रखिए। अगर आप इस लायक नहीं हो तो आप बिल्कुल उसको अपने शरीर के अंग में नहीं आना चाहिए, और अगर आ गया है तो उसको 2 से 2.5 महीने, मैं 1 से 2 महीने कहूँगा कि 2 महीने के अंदर अंदर उसको आप हटा दीजिए। जबकि ये भी एक बहुत दुखद है, आप उसको सज़ा दे रहे हो जिसका कोई कसूर ही नहीं है, लेकिन 2 महीने कम से कम। क्योंकि देखिए आप जो हैं एक महिला हैं, आप भी एक लड़की हैं, बेटी हैं, बहन हैं, मैं आपको भी यही कहूँगा कि भाई आप भी खुद समझदार हैं, तो आप अपने चैनल के माध्यम से उन लड़कियों को भी संदेश दीजिए। कुछ ऐसी बातें जो हमारे मुंह से नहीं निकलती या हम नहीं बोलना चाहते, तो आप एज ए लड़की होकर आप उनको इस तरह की राय दे सकती हो कि अगर आप अपने किसी दोस्त या किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रही हो तो आप अपनी सावधानी ज़रूर रखिए। क्योंकि आज देखिए डिजिटल इंडिया है, भारत इंडिया है, ये यहाँ हर चीज़ है। आप घर बैठे पिज़्ज़ा मंगाती हैं, रोटी मंगाती हैं, कुछ भी मंगा लेती हैं। और इसी तरह जो है देश में नई तकनीक की चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, आप उसका प्रयोग कीजिए, आप प्यार भी कीजिए और एंजॉय भी कीजिए, लेकिन एक मासूम की जान को आप जो है बलि का बकरा ना बनाएं।